हजारों किलोमीटर की भिक्षा यात्रा कर चुके, तकरीबन 90 लाख लोगों को अपनी यात्रा के साथ जोड़ चुके प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु स्वामी दीपांकर और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता आचार्य श्री नवल किशोर दास जी, बहुत स्वागत आपका सत्य सनातन में। हरे ओम अग्निदेव का वंदन, अग्निदेव की आराधना के साथ, उनके नाम के साथ आज सत्य सनातन का आरंभ मैं कर रही हूं। और स्वामी दीपांकर जी, समत्वम योग उच्यते का सूत्र, आज यहीं से मैंने चर्चा की शुरुआत की है, अपने उद्बोधन की शुरुआत की है, अपनी बात मैंने रखी है। एक तरफ सनातन बोर्ड है, एक तरफ वक्फ बोर्ड है। ये वक्फ बोर्ड बंद होना चाहिए, यह अलग विषय है, या सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए, यह एक अलग विषय है। आज यहीं से चर्चा करते हुए क्यों सनातन बोर्ड? मैं समझता हूं कि एक शब्द था ना कि श्रीमद् भगवत गीता में स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में जीना भी सम्मान है और दूसरे का धर्म भयक्रांत करता है। वर्तमान की परिस्थिति को देख रहा हूं तो निसंदेह ये भय कहीं झूठ नहीं है, ये भय सत्य है। ये भय तब सत्य हो जाता है जब 1600 साल पुराने गांव को जब एक व्यक्ति उठ खड़ा होकर कहता है कि ये जमीन वक्फ की है, उसमें टीस तब बढ़ जाती है जब पिता तहसीलदार के पास जाता है और वो कहता है जाइए नोटिस लेकर आइए वक्फ का, तब आप ये बेच पाएंगे। उस बाप की टीस समझिए, क्या उसका पेन होगा, क्या उसका दर्द होगा, या क्या उसका भाव होगा जो उसके स्वभाव में परिलक्षित होकर आंख से बहता है। यह रहा संभल आपके बाजू में। संभल का समूचा जो एरिया है वो है 5 वर्ग किलोमीटर। कोई एक खड़े होते हैं अब्दुल सनत, वो 7 वर्ग किलोमीटर संभल को वक्फ को दान में दे देते हैं। अब सोचिए, आपके पास रुपए 5 है और आपने देश 7 दिए। इससे आगे बढ़िए, 1905 में बिल्डिंग बनती है, 1929 में वही प्रशासनिक बिल्डिंग अब्दुल सनत दे देते हैं वक्फ को। हाउ कैन बी पॉसिबल? आप पे रुपया 5 है और आपने दे दिया 7। आप कहते हैं कि ये जो एयरपोर्ट है ये वक्फ की जमीन पर, ये संसद भवन है ये वक्फ की जमीन पर। रात में उठते हैं बिहार के कुछ लोग तो कहते हैं समूचा गांव वक्फ का है, एक घर मात्र बचा रह जाता और वो था अब्दुल सनत का, मोहम्मद अब्दुल का। हाउ कैन बी पॉसिबल? क्या ये संभव है इस देश में? ये एक ऐसी टीस है जो बोल कोई नहीं रहा। एक वर्ग को आपने दिया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और एक वर्ग को आपने दिया वक्फ बोर्ड। वो जिसको छुए अपना हो जाता है और हम इसको कहें कि ये हमारा है तो हमको करंट लगता है। कैसे संभव है इस देश में? मगर मुझे लगता है कि आज जो आवाज उठ खड़ी हुई है, आज जो स्वर एक हुए हैं और ये स्वर जब उद्घोष में परिणत हो रहे हैं तो कई लोगों को कष्ट हो रहा है। और यह कष्ट संभव है, समझ में आता है जब वो कहते हैं कि वक्फ में कोई चेंज किया गया तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे या अपना लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। आप करिए, मगर जिसकी आप जमीन अपनी बता दे रहे हैं वो किसका इस्तेमाल करें? क्या इस देश में 100 करोड़ लोगों को अपनी जमीन को अपना कहने का मीनाक्षी जी अधिकार नहीं? और अगर जो नहीं तो 100 करोड़ हिंदुओं को क्या साउथ चाइना सी में फिकवा दिया जाए कि वो उनकी गलती मात्र इतनी है? आप सोचिए कि संभल का वर्णन है कि हरि का मंदिर है। उससे पहले कौन से देश का ऐसा देवता है जो अपना केस अदालत में लड़ता है? कौन से देश का देवता है जो कहते हैं कि रामलला हाजिर हो? देवता को पूजा जाता है, हमने अदालत में खड़ा कर दिया कथित भाईचारे के लिए। मगर यह वक्त है तय करने का कि भाई कौन है और चारा कौन है।